कल मैं अपने सिलेबस का कुछ पढ़ रहा था एंड आई हैड एन एपिफनी देन. I had an epiphany about what is the most important thing in life. It's the ability to think critically. Now, what is critical thinking? Critical thinking is to think things through. अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे मान लो बाइबल थी ना, बाइबल में क्या था? तुमने सबने बाइबल पढ़ी होगी. तो उसमें था कि भाई गॉड थे ऑल माइटी ने सब कुछ बनाया, यूनिवर्स बनाया, एंजल्स को बनाया, और उन्होंने प्लैनेट्स बनाए, उन्होंने अर्थ बनाया, उन्होंने एडम और ईव को बनाया. सब कुछ जो है ऑलमाइटी ने बनाया. और फिर क्या हुआ कि जो एंजल्स होते हैं, एंजल्स में जो लीडर होता है उनका नाम होता है सेटन. तो लूसीफर होता है पहले उनका नाम. पहले जब वो हेवन में थे उनका नाम लूसीफर था, फिर उसके बाद सेटन बाद में बना. जो लूसीफर ऊपर होते हैं वो बोलते हैं कि हम ना रिवोल्ट करेंगे और हम गद्दी ले लेंगे इनसे, ऑलमाइटी गॉड से गद्दी ले लेंगे और फिर हम उनको हरा देंगे ऐसा. तो वो क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं. 3-4 अपने लोगों को साथ में लेके चलते हैं. 3-4 नहीं, बहुत सारे एंजल्स थे जिनको वो कन्विंस करते हैं और फिर उनको लड़ाते हैं ऑलमाइटी के खिलाफ. और वो जैसे होता है कन्वेंशनली कि गुड जीत जाता है और ईविल जो होता है वो हार जाता है. तो वैसा होता है एंड दे गेट कंडेम्ड टू हेल. दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज़. और उसके बाद जो है अर्थ का फॉर्मेशन होता है, पैराडाइज बनता है, ईडन गार्डन आता है, एडम और ईव आते हैं, फिर उनका डाउनफॉल शुरू होता है. तो ये सारा चीज़ बाइबल में कहानी थी. अब जेनेसिस में ही है, पहले चैप्टर तुम पढ़ोगे जेनेसिस, जो 1611 फर्स्ट ऑथराइज्ड बाइबल है, जो कि किंग जेम्स ने लिखवाई है. क्यों नहीं है, और ऑथराइज्ड है, किंग जेम्स लिखा है. पैनल बिठाया था उन्होंने, जो कि यूनिवर्सिटी के बंदे थे, बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर्स, उन्होंने लिखी थी. वो ऐसी कहानी थी. अब एक तो चीज़ है, तुमने गॉड साइड ऑफ थिंग्स देख लिया, ठीक है. अब तुम डेविल साइड से देखो. डेविल साइड है, जब मैंने सोचा कल बैठ के कि डेविल्स ने क्यों किया होगा, डेविल्स ने क्यों रिवोल्ट किया होगा, क्या आपत्ति आ गई होगी कि डेविल्स को रिवोल्ट करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि गॉड इज़ लाइक द ऑलमाइटी, राइट, सब कुछ उनके पास है. तो उनको क्यों रिवोल्ट किया? वॉज इट द पावर? वॉज इट द कि पावर चाहिए थी? वॉज इट कि सेटन या लूसीफर अपने आप को ज़्यादा समझता था गॉड से और वो एक ट्रेट था जो कि गॉड को पसंद नहीं था? नहीं, ये चीज़ नहीं थी. When I thought about it, I got to know that देखो, ऑलमाइटी ने सब कुछ बनाया, ऑलमाइटी ने एंजल्स बनाए, ऑलमाइटी ने यूनिवर्स बनाया, ऑलमाइटी ने हमको भी बनाया. तो उन्होंने क्या किया, जब पहले एंजल्स बनाए थे, हम बहुत बाद में आए हैं उसके. तो एंजल्स बनाए थे तो उनके पास ना फ्री विल नहीं थी. देयर विल मतलब एंजल्स की जो विल थी दैट वाज बेस्ड ऑन गॉड्स विल. तो बेसिकली तुम ऐसा बोल सकते हो एक कंटेक्स्ट में कि गॉड उनसे स्लेवरी कराना चाहता था, क्योंकि उनकी अपनी विल तो थी ही नहीं, राइट. बट सेटन एक्चुअली उसे पकड़ लिया ये बात. उन्होंने बात पकड़ ली सेटन ने, ये कि भाई मेरे को फ्री विल चाहिए, और उन्होंने इस फ्री विल के लिए ही लड़ाई करी. दैट इज़ व्हाट आई कॉम्प्रीहेंडेड कल. एंड जब तुम फ्री विल के लिए ही लड़ाई करते हो एंड यू गेट बैनिश्ड एंड यू गेट कंडेम्ड फ्रॉम हेवन और ऑल ऑफ योर इटर्निटी, तुम हेल पे आ गए, ठीक है. कन्वेंशनली देखा जाए तो तुम हार गए. बट मुझे लगता है कि ईविल जो डेविल है वो जीत गया, क्योंकि नीचे जाके उनके पास फ्री विल एग्जीक्यूट करने का मौका हुआ, पहली बात. उसके बाद गॉड जो है ऑलमाइटी हमको बनाते हैं, ठीक है. द ऑलमाइटी मेड अस इन द पिक्चर ऑफ हिम. बट उस टाइम उनको क्या था कि मैं इनको फ्री विल दूंगा. फ्री विल दूंगा का रेफरेंस कैसे पता लगता है? जो फ्रूट ऑफ नॉलेज था वो नहीं खाने के लिए बोला था उनको, पर उनको ऐसा था तुम खा सकते हो. उनकी विल नहीं ली थी, उनको सिर्फ एडवाइस किया गया, तुमको सजेस्ट किया गया था तुम मत खाना, ठीक है. अब ये क्यों किया था? ये इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे, गॉड नहीं चाहते थे कि लव को वो, अगर तुम लव को डिक्टेट करो ना कि ये तुम इस इंडिविजुअल से लव करोगे, तो वो लव नहीं बोलेगा, उसको बॉन्डेज बोलते हैं, राइट. तो वो चाहते थे कि लव एज अ कॉन्सेप्ट जो है इमर्ज करे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था पहले जब मैंने फ्री विल नहीं दी थी तो कैसा रिवोल्ट हुआ, ठीक है. तो वो चाहते थे कि लव मैं एज अ कॉन्सेप्ट दूँ लोगों को. तो उन्होंने हमको फ्री विल का कंसेप्ट दिया ताकि हम प्यार कर सकें. एंड दैट इज गॉड रियलाइजिंग कि ही मेड मिस्टेक्स. इवन गॉड मेड मिस्टेक्स. आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई फेल्ट येस्टरडे व्हाइल रीडिंग, गोइंग थ्रू द पेजेस ऑफ द बाइबल एंड जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. कैन डेल्व मोर इनटू दिस टॉपिक, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. एक प्रॉब्लम को तुम मल्टीपल फेसेट से देखो, ठीक है. you'll सी अ प्रॉब्लम विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. व्हेन यू डू दैट, तुम्हारे को आंसर्स दिखने शुरू हो जाएंगे. दैट इज हाउ यू फाइंड आंसर्स.
and I want you to be able to think critically in every scenario possible, in every scenario imaginable. That was it for today's video, guys. If you like the video, please give it a like, subscribe to the channel, and till then, keep thinking critically. Bye.